Again, let us start with sheet number 9, which contains of 20 questions. Question number 1. Which of the following rivers of Jharkhand flows towards the southeast direction? पहले क्वेश्चन में बोला ये जा रहा है कि कौन सा रिवर है झारखंड का जो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करता है। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जो फ्लो करता है वो स्वर्णरेखा रिवर है, और स्वर्णरेखा रिवर को हम लोग सुवर्णरेखा रिवर के नाम से भी जानते हैं। मेनली ये रिवर जो है वो रांची में फ़्लो करता है, वहाँ से स्टार्ट होता है, और ये सिंगल ऐसा रिवर बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। बाकी झारखंड का ऐसा कोई रिवर नहीं है जो बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 2. गोल्ड इज फाउंड इन द सैंड्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ झारखंड? तो स्वर्णरेखा रिवर के नाम से पता चल रहा है, स्वर्ण इट मीन सोन, वो ये बोल सकते हैं कि सोना। तो स्वर्णरेखा रिवर ही ऐसा है जिसमें कि हम लोग सोना फाउंड करते हैं, और मेनली ये नियर नगरी विलेज के पास जो है स्वर्णरेखा रिवर स्टार्ट होता है, और रांची से। क्वेश्चन नंबर 3. लक्ष्मी रानी मांझी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? लक्ष्मी रानी मांझी जो है मेनली वो किस गेम और किस स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है? तो ये आर्चरी से एसोसिएटेड है, और बेसिकली 2015 में इन्होंने वर्ल्ड आर्चरी अचीवमेंट्स भी लेके आया हुआ था। ठीक है, तो लक्ष्मी रानी बाई मांझी अगर दी बोला जाए किस गेम से एसोसिएटेड है, तो वो आर्चरी गेम से एसोसिएटेड है। क्वेश्चन नंबर 4. झूमर, रधु, कांची, खरखाई एंड संजय आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज बताए जा रहे हैं कौन से रिवर के? तो ये सारे ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो स्वर्णरेखा रिवर के हैं। ठीक है, स्वर्णरेखा रिवर रांची से शुरू होते हैं, और ये जो है मेनली गोल्ड के लिए माना जाता है, और ये रिवर जो है नियर नगरी विलेज से स्टार्ट होता है, और ये बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है। क्वेश्चन नंबर 5. धनबाद इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर? तो धनबाद जो है वो दामोदर रिवर के बैंक्स में सिचुएटेड है, और ये रिवर जो दामोदर है वो रिवर ज्वाइंट करता है कटरी रिवर से। इसका ट्रिब्यूटरीज है कटरी रिवर, वो ज्वाइंट करता है इसे। क्वेश्चन नंबर 6. वेयर डज रिवर सोन ऑरिजिनेट फ्रॉम? तो सोन रिवर जो है वो ऑरिजिनेट होता है अमरकंटक हिल से। ऑप्शन नंबर डी, अमरकंटक हिल जो है ये मेनली आप बोल सकते हो कि सोन रिवर एक ऐसा पेरेनियल रिवर है जो कि इट मीन्स हर समय फ्लो करते रहता है, विच फ्लोज एवरी टाइम, उसको पेरेनियल रिवर बोलते हैं, और ये मर्ज करता है गंगा के साथ पटना में, बिहार में। क्वेश्चन नंबर डी 7. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टॉप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट ऑफ झारखंड? तो बेसिकली जो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज डिपार्टमेंट का, वो है SIRD, जिसे हम लोग स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और ये बेसिकली कब स्टार्ट हुआ था? तो ये 2002 में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज़ द एवरेज हाइट ऑफ रांची प्लेट्यू? तो रांची प्लेट्यू का एवरेज हाइट अगर भी पूछा जाए तो वो 700 मीटर्स होगा, जो कि फिट में बोले तो 2300 फीट। तो ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9. द प्लेट्यू ऑफ रांची इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ रॉक्स? तो प्लेट्यू जो है रांची का वो बना हुआ है कौन से रॉक्स से? तो वो बना हुआ है बोथ, आप बोल सकते हो, ग्रेनाइट रॉक से भी और ग्नीस रॉक से भी। तो अब रॉक्स के यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार हैं और कैसे ये फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ग्रेनाइट रॉक जो है वो कैसे फॉर्म होता है? तो ग्रेनाइट रॉक एक इग्नियस रॉक है। इग्नियस रॉक कहाँ फॉर्म्ड होता है? तो ये बेसिकली इनसाइड द अर्थ, बहुत डीप इनसाइड द अर्थ में ये फॉर्म्ड होता है। जब लावा या फिर मैग्मा जो इनसाइड अर्थ में कहीं पे कूल डाउन हो जाते हैं, जैसे बहुत सारा बना हुआ है इन स्पेस, उसका हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे एक ऐसे रूप रहते हैं जिसके जैसे कनकेव, कन्वेक्स टाइप के बहुत सारा एक ऐसा शेप रहता है अर्थ के इंटीरियर में, जो वहाँ पे कूल डाउन हो जाते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली ग्रेनाइट रॉक्स बनता है। और ये जो है इग्नियस रॉक है। और ग्नीस जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक है, जो कि प्रेशर्स और हीट के कारण जब ये बनते हैं बहुत ज़्यादा एक
इसमें हीट और प्रेशर लगता है तो ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। और ये मेटामॉर्फिक रॉक ग्रेनाइट रॉक जैसे ही सेडिमेंट्री रॉक या फिर ग्नीयस रॉक को ही कूल डाउन करके मेटामॉर्फिस करके ग्नीस बनते हैं। बेसाल्ट जो है वो एक बेसिकली एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। एक्सट्रूसिव मतलब मैग्मा और लावा को ही ये क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं बट आउटसाइड द अर्थ। सरफेस पे जब ये कूल डाउन होते हैं तो ये बेसाल्ट होते हैं। इसे बेसाल्ट के नाम से जाना जाता है इस रॉक को। और बेसिकली इसमें जो बहुत सारे सेगमेंट्स होते हैं जो बेसिकली ये बहुत ही फाइन पार्टिकल्स में पाया जाता है। तो इसका आंसर ऑफ बोथ ए एंड बी होगा। Which of the following divides the plateau of Ranchi from the plateau of Hazaribagh? क्वेश्चन नंबर 10। तो बेसिकली कौन सा ऐसा प्लेट्यू है जो कि डिवाइड करता है रांची और हजारीबाग के प्लेट्यू को? तो जो है दामोदर वैली का जो है, मेनली दामोदर ऐसा रिवर है जो कि ये दोनों को डिवाइड करता है। तो बेसिकली दामोदर कहाँ पे फ्लो करता है? तो ये एक दामोदर वैली हम लोग ये फ्लो करता है रांची में। और आप बोल सकते हो कि ये रिवर जो है वो एक रिफ्ट वैली के रूप में फ्लो करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द एवरेज हाइट ऑफ द आउटर प्लेट्यू ऑफ द लोअर प्लेट्यू सिचुएटेड नियर द प्लेट्यू ऑफ रांची एंड हजारीबाग? तो एवरेज हाइट बोला जा रहा है कि जो आउटर प्लेट्यू लोअर प्लेट्यू है, प्लेट्यू ऑफ रांची और हजारीबाग में, तो उसका क्या एवरेज हाइट है? तो इसका हाइट जो है ऑप्शन नंबर डी है 300 to 450 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग्स ऑफ देवघर वाज यूज्ड बाय द रिवोल्यूशनरीज टू मेक क्रूड बॉम्ब्स एंड ट्रेन दिस कॉमरेड्स? तो इसमें जो बिल्डिंग्स जो यूज किया गया था देवघर के, बेसिकली वो बिल्डिंग का नाम, वहाँ पे जहाँ जगह का नाम है वो है सीलरबारी। सीलरबारी एक ऐसा जगह जहाँ पे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज ने एक क्रूड बॉम्ब और या फिर ट्रेन किया था कॉमरेड्स को ताकि वो फाइट कर सकें। और इसे ब्रिटिश के द्वारा एक नेम दिया गया है जिसे रिवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी है 1927 का। तो इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13। द पंचायत कमेटी आर फॉर्म्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स? तो पंचायत कमेटी जो है वो तो पता है कि ब्लॉक लेवल पे होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी। बट अगर दी ग्राम पंचायत पूछे तो ग्राम पंचायत विलेज लेवल पे होता है। और अगर दी जिला परिषद पूछे तो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है। इसका ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14। In India, 12 types of hand axes related to the Neolithic period have been found. How many of these types of hand axes have been found in छोटा नागपुर? तो छोटा नागपुर की बात की जा रही है कि वहाँ पे कितने टाइप ऑफ एक्सेस फाउंड हुए थे, तो ये सारे तरह के। तो डी नंबर ऑप्शन होगा ऑल टाइप्स। और नियोलिथिक का टाइम पीरियड पूछा जाए तो 4000 से 2500 BC का टाइम पीरियड होता है। BC इट मीन्स बिफोर क्राइस्ट। Question number 15. Materials used in making bombs were found in a building named सीलर बारी in which of the following years? तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सीलर बारी एक ऐसा जगह है देवघर में ही है जहाँ पे बहुत सारे जो है बॉम्ब्स वगैरह फाउंड हुए थे और जिसे ब्रिटिश ने एक नेम दिया था रिवोल्यूशनरी कॉन्स्पिरेसी 1927। तो इसका ऑप्शन नंबर 1915 होगा। तो 1915 में ही जो है इसे फाउंड किया गया था। Question number 16. A revolt started against the British Company under the command of Queen Sarveshwari of King of Maheshpur in which of the following years? तो क्वीन सर्वेश्वरी जो है वो किंग थी महेशपुर के, उनकी क्वीन थी। बेसिकली ये जो है ये पहाड़िया चीफ से बिलोंग करते थे और इन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया था ब्रिटिश के अगेंस्ट 1781-82 में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। Question number 17. Who among the following shifted the capital of Nagvanshi state छोटा नागपुर खास from सुताम्बे to चुतिया? ये क्वेश्चन जो है इसमें बोला जा रहा है कि कौन से नागवंशी स्टेट छोटा नागपुर के किंग थे जिन्होंने शिफ्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर डी प्रताप राय ने शिफ्ट किया था। और अभी ही कुछ 22nd सेंचुरी BCE में फाउंड किया गया था र्यून्स जो है कुछ जो पाए गए हैं उसके अंश जो बचे हुए थे
वो कहाँ पे, तो बेसिकली चुतिया ट्रेस के बहुत जो प्लेस है वहाँ का जो र्यून्स है वो फाइंड किया गया था 2nd सेंचुरी CE में। ठीक है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट वाज झारखंड्स पोजीशन इन द 34th नेशनल गेम हेल्ड इन रांची। तो 34th नेशनल गेम को हम लोग झारखंड 2011 भी बोलते हैं, और अदर प्लेस जहाँ पे ये खेला गया था वो जमशेदपुर एंड धनबाद है। तो ये जो है वो झारखंड का पोजीशन इसमें 5th था, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 19, इदीमन इदी ताइमा इज एन यूनिक मैरिज मेथड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स। तो ये जो एक यूनिक मैरिज मेथड है ये असुर ट्राइब में होता है, और असुर ट्राइब को हम लोग को पता है कि ट्रेडिशनल मैरिटल क्राफ्टमैनशिप के रूप में जाना जाता है, जहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रेडिशनल कोई भी मेटल्स को मेक करने के लिए अलग अलग तरह के जो यूज़ होते हैं, कोई भी मेटल्स के बनाए हुए आइटम्स वो सब बनाए जाते थे, तो मेनली ये सब असुर के द्वारा बनाए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 20, वट इज़ हदिया नोन एज अमोंग द असुर ट्राइब। असुर ट्राइब में जो हदिया है उसे हम लोग ऑप्शन नंबर बी बोथा के नाम से बोला जाता है, और असुर ट्राइब में जो लैंग्वेज ये लोग बोलते हैं वो असुरी लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि ऑस्ट्रोस्ट्रेटिक लैंग्वेज है ये। ठीक है। तो ये हो गए टोटल सेट 9 के 20 क्वेश्चंस। अब हम लोग सेट 10 के 20 क्वेश्चंस करेंगे। लेट्स स्टार्ट सेट 10। क्वेश्चन नंबर 1, in order to crush which revolt in 1824 the British converted their lands into दामिनी को। तो दामिनी को जो है ब्रिटिश लोगों ने कन्वर्ट किया था इस एरिया को, ताकि कौन से रिवॉल्ट ये रोक सके। तो ये बरकपुर म्यूटिनी 1824 जो बेसिकली पहाड़िया रिवॉल्ट था उसे ये रोकना चाहते थे, बिकॉज इन लोगों ने क्या किया था, टोटल पहाड़िया के जो पीपल थे उन लोग के लैंड को कैप्चर्ड करके उसके लैंड को ये वहाँ पे सेटल कर रहे थे दूसरे पीपल्स को, उससे पैसा लेके। तो उन लोगों ने रिवॉल्ट करना स्टार्ट किया था, तो उस रिवॉल्ट को रोकने के लिए इन्होंने दामिन इको में कन्वर्ट किया और उन लोगों को फिर से वहाँ पे सेटल डाउन किया। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ झारखंड इज ऑल्सो नोन एज देव नदी। तो देव नदी कौन सा रिवर है, तो वो मेनली जो है वो दामोदर रिवर है। दामोदर रिवर जो है वो झारखंड में और वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है, और झारखंड में दामोदर रिवर जो है फ्लो करता है, और इसे जो है बंगाल का सौरो बोला जाता है, सौरो ऑफ बंगाल, जो कि बेसिकली बहुत सारे मिनरल्स में रिच रिसोर्सेज हैं, और ये अवेलेबल करता है अलग अलग टाइप के रिसोर्सेज। सो बिकॉज दामोदर रिवर इज बेसिकली रीचिंग वेरियस टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, what percentage of total land area of Jharkhand is used in agriculture। तो लैंड एरिया जो है वो 22% यूज़ किया जाता है, जिसे आप 22.68% बोल सकते हैं, और 1.8 मिलियन हेक्टेयर इन स्पेस आप बता सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ऑफ झारखंड फॉल इंडिपेंडेंटली इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो कौन सा मतलब कि रिवर है जो कि इंडिपेंडेंटली बे ऑफ बंगाल में जाता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर्ण रेखा ही रिवर है सिर्फ जो बे ऑफ बंगाल में फॉल करता है, तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ आर देयर इन झारखंड। तो रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ जो है झारखंड में वो 5 है, बिकॉज हम लोग को पता है कि जो रीजन्स है झारखंड में वो 5 है, जिसे आप डिवीजन्स बोलते हो, जैसे कि हो गया नॉर्थ छोटा नागपुर, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान, पलामू एंड संथाल परगना। तो ये 5 रीजन्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जमशेदपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो जमशेदपुर जो है वो कौन से रिवर के बैंक्स में सिचुएटेड है, तो वो स्वर्ण रेखा और खारखाई रिवर, 2 रिवर हैं। स्वर्ण रेखा पता था हम लोग को जो वेस्ट टू साउथ ईस्ट फ्लो करती है, और खारखाई रिवर जो है वो एक ईस्टर्न इंडिया रिवर है, ईस्टर्न में फ्लो करती है, और ये बेसिकली ट्रिब्यूटरी है साउथ स्वर्ण रेखा की रिवर की। क्वेश्चन नंबर 7, बिरसा मुंडा डाइड ऑफ डायरिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल। तो बिरसा मुंडा जो है वो रांची के जेल में ही मरे थे डायरिया से, और वो भी 9 जून 1900 को, और इनका जो जन्म है बर्थ वो 15 नवंबर 1875 को हुआ था।
ये 15 नवंबर हम लोग याद कर सकते हैं एज अ फॉर्मेशन डे ऑफ अ झारखंड, 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 8, हु अमंग द फॉलोइंग वाज आल्सो नोन एज मरंग गोमके। तो मरंग गोमके जो है वो हम लोग जयपाल सिंह को बोलते हैं। जयपाल सिंह जो है वो एक मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, और बेसिकली वो किस ईयर में 1946 में, और उन्होंने फ्रॉम बिहार प्रोविंस से ये इलेक्शन को जीता था। क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा, फादर ऑफ अर्थ। तो धरती अब्बा का मतलब होता है फादर ऑफ अर्थ या फिर फादर ऑफ लैंड। तो धरती अब्बा के नाम से जो है वो बोला जाता है बिरसा मुंडा को। और बिरसा मुंडा ने जो है एक मूवमेंट, जो कि एक वाइल्ड नेशनल मूवमेंट, इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया हुआ था। और बिरसा मुंडा का जन्म अभी हम लोगों ने पढ़ा कि ये जो 15 नवंबर 1875 और डेथ जो है 9 जून 1900, वो भी रांची के जेल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु स्टार्टेड द ताना भगत मूवमेंट। तो ताना भगत मूवमेंट जो है वो जतरा उड़ाव ने स्टार्ट किया था, और ये 1914 से 1920 के बीच में हुआ, छोटा नागपुर में। तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 11, चीरा, लावा, केदार एंड कोकी आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। तो ये ट्रिब्यूटरीज हैं साख रिवर के। साख रिवर जो है वो कहाँ का फ्लो करता है, तो साख रिवर फ्लो करता है झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में। और ये जो है साख रिवर, ये कोयल रिवर से मिलती है कहाँ पे, उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12, हिरनी वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो हिरनी वाटरफॉल जो है वो वेस्ट सिंहभूम में सिचुएटेड है। वेस्ट सिंहभूम में बेसिकली 70 किलोमीटर जो है वो रांची से है, और 20 किलोमीटर जो है वो खूंटी से है। तो ये जो रिवर है वो बेसिकली हिरनी वाटरफॉल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द ओरिजिन पॉइंट ऑफ रिवर मोर और मयूराक्षी। तो मोर और मयूराक्षी दोनों सेम रिवर है, बट इनका दो नाम है। ये रिवर जो है ये झारखंड और वेस्ट बंगाल दो डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है। इनका सोर्स जो है वो त्रिकुट हिल से स्टार्ट होता है, जो कि 16 किलोमीटर जो है वो देवघर से है। तो बेसिकली इसका आंसर जो होगा ऑप्शन ए देवघर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट इन झारखंड एट प्रेजेंट। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है वो 31 है, ऑप्शन नंबर सी। 50 नंबर क्वेश्चन, इन इट्स इनिशियल स्टेट मयूराक्षी वाज नोन बाय विच ऑफ द नेम्स। इसका आंसर जो है वो ए होगा मोतीहारी। और मोतीहारी रिवर पे कौन सा डैम है, तो मसनजोर डैम है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट वाज द इमीडिएट रीज़न फॉर कोल रिवॉल्ट। तो कोल रिवॉल्ट को हम लोग सफाहर मूवमेंट भी, खारवर रिवॉल्ट को हम लोग बोलते हैं सफार मूवमेंट। कोल रिवॉल्ट जो है वो 1831 टू 1832 में हुआ था, और ये बुद्धू भगत के द्वारा किया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम में जो लीडर थे, उस टाइम के जो मेनली थे वो कौन थे, तो थॉमस विल्सन थे। उनके द्वारा इसे सप्रेस्ड किया गया था। और ये क्यों हुआ था, तो इसका रीज़न जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, मिसबिहेवियर विद द ट्राइबल वुमेन। क्वेश्चन नंबर 17, हु लेड द खारवार मूवमेंट। तो खारवार मूवमेंट को सफाहर मूवमेंट भी बोलते हैं, और इसे लेड किया था किसने, भागीरथ मांझी ने। और ये ईयर किस ईयर में हुआ था, 1858 टू 1900 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स इज ऑल्सो नोन एज द सरदार ऑफ धनबाद। तो सरदार ऑफ धनबाद ये भूमिज ट्राइब जो है वो है। भूमिज ट्राइब को अदर नाम भी है, बथुड्डी जो है अदर नेम है इसका भूमिज ट्राइब का। और भूमिज ट्राइब जो पीपल है वो भूमिज लैंग्वेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विच ओल्डेस्ट ट्राइब ऑफ झारखंड वाज ऑल्सो द आयरन स्मिथ। तो अभी हमने देखा कि जो असुर ट्राइब है वो क्या करते हैं, यही मेटल क्राफ्टमैनशिप का काम करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि कौन सा ट्राइब है जो कि आयरन स्मिथ है। तो आयरन से जो टूल्स बनाना, वेपन्स बनाना, बेसिकली असुर ट्राइब ही करते थे। इसका ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 20,
चमबंडी रिचुअल इज फाउंड इन विच ट्राइब? तो चमबंडी रिचुअल जो है वो असुर ट्राइब में ही फाउंड होता है। ऑप्शन नंबर ए असुर। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेट 11 करेंगे दूसरे वीडियो में। थैंक्स।